Yes. So today we will discuss in Science Chapter 7 Safety First question answer. So these are short answer question. So first question is, why is it important to follow safety rules? ये जरूरी क्यों है कि हम safety rules को follow करें? Because most of the accidents happen due to carelessness and disobedience of safety rules. Therefore, it is important to follow them. क्योंकि ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से होती है? हमारी लापरवाही की वजह से होती है और ना मानने की वजह से सेफ्टी रूल्स को. इसीलिए जरूरी है कि हम उनको फॉलो करें. सेकेंड क्वेश्चन इज, list any 2 safety rules that you should follow at school. कोई 2 safety rules बताइए जिसे आप स्कूल में फॉलो कर सकते हैं. So first one is, never throw objects such as pencil, pen, sharpener or ruler at each other. कभी भी आपको कोई चीज नहीं फेंकनी चाहिए अपने क्लासमेट्स पे, like pencil, pen, sharpener और ruler, means scale. And second one is, do not climb on desk and chairs. और कभी भी डेस्क और चेयर्स पे नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि वहां से आप गिर सकते हैं और आप हर्ट हो सकते हैं, चोट लग सकती है आपको. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई शुडंट यू रन अराउंड अननेसेसरी अराउंड अ पब्लिक प्लेस. हमें पब्लिक प्लेस पे बिना वजह क्यों नहीं भागना चाहिए? द आंसर इज, you should not run around unnecessarily in a public place because you may hurt yourself and others. अगर आप बेवजह वहां भागेंगे तो आपको चोट लग सकती है और आपकी वजह से दूसरों को भी. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? सो द आंसर इज, फर्स्ट एड is an immediate and temporary care given to a victim of an accident or sudden illness before the services of a doctor is obtained. फर्स्ट एड वो सर्विस होती है इमीडिएट, मतलब तुरंत किसी भी घायल इंसान को जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, हम उसको तुरंत जो सेवा करते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं. डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, जैसे कोई इंजर्ड हो गया है, चोट लगी है, तो हम उसे बैंडेज कर देते हैं तब तक कि ब्लीडिंग ना हो या क्या बोलते हैं इन्फेक्शन ना हो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले. फिफ्थ वन इज, What should you do if a friend of yours suffers a minor burn? आप क्या करोगे अगर आपके फ्रेंड को माइनर बर्न, मतलब छोटा सा कहीं स्किन कहीं पे जल चुका है तो. सो आंसर इज, वॉश द बर्न्स अंडर कूल रनिंग वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स. सबसे पहले जो जला वाला एरिया है उसको हम ठंडे पानी के नीचे वॉश करेंगे 10 से 15 मिनट. देन पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ड एरिया, और जले वाले एरिया पे हम आइस पैक रखेंगे. सेकेंड वन इज, वेरी जेंटली अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम ऑन द बर्न्ड एरिया, और बहुत धीरे से उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम लगाएंगे. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द जनरल सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम्स. हम घर पे कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं? सो द आंसर इज, फर्स्ट, wear dry slippers while touching an electrical fitting. हमेशा कभी भी अगर हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल स्विचेस या उनके वायर्स को टच कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो हमेशा ड्राई स्लीपर पहनना चाहिए. डोंट टच एनी डिवाइस विद वेट हैंड्स. कोई भी डिवाइस को गीले हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए, उससे हमें शॉक लग सकता है. सेकेंड, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू कंज्यूम मेडिसिन ऑन योर ओन. और ये सलाह भी दी जाती है कि कभी भी अपने आप से हमें मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए. थर्ड, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ग्लास ऑब्जेक्ट्स. और कभी भी कोई कांच की चीजें पकड़ रहे हो तो उसे ध्यान से पकड़ना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी सेफ इन द किचन. हम किचन में कैसे सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं? सो द आंसर इज, ऑलवेज यूज अ कॉटन क्लोथ और टोंग्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स. हमेशा कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, टोंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए गर्म चीजों को पकड़ने के लिए, गर्म ऑब्जेक्ट्स, गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए. सेकेंड, wearing well fitted cotton clothes since loose synthetic clothes can easily catch fire. हमेशा फिटेड कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए हमें,
ढीले सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। थर्ड, मेंटेनिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द गैस, और खाना बनाते समय हमेशा एक डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। Third question is, it is never safe to play games on mobile phones while walking on the street. Do you agree? हमेशा कहा जाता है कि रोड पे चलते समय कभी भी गेम्स नहीं खेलने चाहिए फोन पे। It is not safe to play games on smartphone while walking on the street because it may result into accidents and can cause serious injury. वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप फोन पे गेम खेलते हुए जा रहे हैं, सामने से कार आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है और आपको चोट भी लग सकती है। फोर्थ वन इज, व्हाट सेफ्टी रूल्स शुड वी फॉलो व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। रोड पे चलते समय हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? द आंसर इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए हमें। सेकेंड इज, डू नॉट राइड योर बाइसाइकिल ऑन बिजी रोड्स, कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे साइकिल नहीं चलानी चाहिए। थर्ड, ओबे द ट्रैफिक पुलिसमैन हैंड सिग्नल्स, और हमेशा जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो जो सिग्नल्स देते हैं अपने हैंड साइन से, उनको फॉलो करना चाहिए। फोर्थ वन इज, डू नॉट अप्लाई ब्रेक सडनली अदर देन एनी सेफ्टी रीजन इज देयर, और कभी भी अचानक से हमें ब्रेक नहीं लगाना चाहिए अगर कहीं पे सेफ्टी साइन कोई नहीं बना है तो। Now, fifth question is, what type of first aid should be given in case of a broken bone or fracture? अगर कभी हमारी बोन हड्डी टूट गई है या फ्रैक्चर आ गया, उस केस में हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए? फर्स्ट वन इज, डू नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट, जहाँ पे चोट लगी है उसको ज्यादा हिलाना नहीं चाहिए। अप्लाई एन आइस पैक रैप्ड इन क्लॉथ, आइस पैक जिसको कि हमने कपड़े में लपेटा है उसको लगाना चाहिए। उसके अलावा प्रोवाइड सपोर्ट यूजिंग अ स्प्लिंट और पिलो टू होल्ड द इंजर्ड पार्ट टू डिक्रीज पेन एंड प्रिवेंट फर्दर इंजरी। उसके अलावा किसी स्प्लिंट मतलब कार्डबोर्ड या पिलो से सहारा देना चाहिए जिससे कि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके और ज्यादा इंजरी ना हो।